विश्व से मुक्त होने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए, भवजल से पार होने के लिए प्रभु ने कहा नव पुण्य का सहारा लो, नव पुण्य को अपने जीवन में धारण करो। नव पुण्य का जितना हम अपने मन से पुण्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम कर्मों से हल्के हो जाएंगे, हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तो सुन रहे हैं महावीर की वाणी, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, चार पुण्य का विश्लेषण हो चुका है, जिसमें प्रभु ने कहा है इन पुण्यों का सदुपयोग करें, इनके माध्यम से पुण्य उपार्जन करें। निश्चय है भव सागर से पार हो जाओगे, ऐसा प्रभु ने फरमाया है। आज हम चर्चा करेंगे कौन सा पुण्य, आज कौन सा पुण्य? वस्त्र पुण्य। जैसे अन्न शरीर का लिए क्या है? आधार है, अन्न शरीर का आधार है, और वस्त्र शरीर की सुरक्षा है। कितनी अच्छी बात कही प्रभु ने। हमारे जो वस्त्र है ये शरीर के लिए क्या? शरीर की सुरक्षा। मुख्य रूप से वस्त्र दो कारणों से पहनना बोला है स्थानांतरित सूत्र में प्रभु महावीर ने। दो कारण से वस्त्र धारण करना है, एक तो लज्जा ढकने के लिए और एक दंतमंत्र आदि से मुक्त होने के लिए। स्थानांतरित सूत्र के अंदर प्रभु ने कहा है मुनि तीन कारणों से वस्त्र पहन सकता है। कितने कारण बतलाए? मुनि को वस्त्र पहनने के तीन कारण बतलाए हैं। एक तो लज्जा निवारण करने के लिए, लज्जा निवारण करने के लिए, और दूसरा जुगुप्सा निवारण करने के लिए, तीसरा शीत आदि दंश मंच आदि परेशान निवारण के लिए। ये तीन कारण के लिए मुनि वस्त्र धारण कर सकता है। ये जो तीन कारण हैं, और गृहस्थी किससे वस्त्र धारण करता है? ये तीन कारण से तो है इसको भी, है ना। पहले उन्होंने मुख्य दो बताए, एक लज्जा के लिए, एक शीत दंश आदि के निवारण के लिए। उसके संग मुनि के लिए तीन कारण बतलाए हैं, और गृहस्थी के लिए अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, अपने मान बढ़ाने के लिए, सत्कार संस्कार पाने के लिए, और ऐश्वर्य दिखाने के लिए, फैशन के लिए। गृहस्थी इसके लिए वस्त्र धारण कर सकता है, करता है। गृहस्थी इसके लिए वस्त्र धारण करते हैं। यदि आप फैशन नहीं करोगे, है ना, तरह तरह के बहुमूल्य वस्त्र धारण नहीं करोगे, तो आपकी पहचान कहाँ से होगी? आपकी पहचान के लिए भी वस्त्र धारण करना है गृहस्थी। जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पांचवा पुण्य कौन सा है? वस्त्र पुण्य।
जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र देने से, उसको कपड़ा देने से, कपड़ा दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप आपके क्षय होती है और मुक्ति के लिए रास्ता खुल जाता है। ऐसा प्रभु ने स्थानंदी सूत्र के अंदर फरमाया है। पांचवा पुण्य का उल्लेख हम कर रहे हैं। ये पांचों पुण्य वास्तव में देखा जाए, अन्न, लय, वस्त्र, ये सभी पुण्य क्या है, किससे संबंधित है? ये सारे के सारे पुण्य किससे संबंधित है? अपने हमारे शरीर से संबंधित है। शरीर को चाहिए, अन्न के बिना भी शरीर अधूरा, पानी के बिना, स्थान के बिना, और शयन सोने के साधन उसके बिना, और वस्त्र के बिना तो कितनी बड़ी बात कही है। अन्न जैसे शरीर के लिए आधार है तो वस्त्र शरीर के लिए, शरीर का क्या है, शरीर को वस्त्र पहनने से हमारा शरीर संवरता है। सोचो, वस्त्र, कोई भी सभी निर्वस्त्र हो, किसी के शरीर में वस्त्र ना हो तो वो माहौल कैसा लगता होगा, सोचो। ऐसा भी युग था जो वस्त्र ही नहीं होते थे। मालूम है आपको कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? कुछ आ रहे ऐसे हैं वस्त्र बनते ही नहीं थे, वस्त्र होते ही नहीं थे, फिर वो कभी अनग्न भी नहीं रहे। वस्त्र नहीं होते थे तो कभी वो अनग्न भी नहीं रहे। कौन सा आ रहा था? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आ रहे हैं। ये जो तीनों आ रहे हैं इनमें वस्त्र नहीं होते थे और अनग्न भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कैसे नहीं रहे? उस समय कोई भी काम नहीं होते, जैसे 80, 80, जो जैसे ये तो ऋषभ देव भगवान ने सारे ये किसने निकाला, किसने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने, जो आदि पुरुष हुए, इन्होंने ये सब पढ़ने का विधान, कृषि काम का विधान, और ये जितने भी वैज्ञानिक चीजें हैं और जितने भी मतलब ये संसार में जितने भी काम है, न्याय नीति, ये जितने भी चीजें हैं, सब किसने प्रारंभ किया? आदि पुरुष ने किया। तभी उनको आदि पुरुष भी कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे आदि में वस्त्र नहीं होते थे और कल्प वृक्ष के माध्यम से सब चीजों की प्राप्ति होती थी, सब कुछ उनको मिल जाता था जो चीज चाहिए। और उनकी आयु कितनी होती थी मालूम है? आयु कितनी होती थी? किसी को पता है आयु? उनकी 3 प्रयोग, उनकी लंबी आयु होती थी। स्थानांतरित सूत्र में बोला है इतनी लंबी आयु होती थी। और उनकी शादी भी किससे होती थी मालूम है आपको? युगली बोलते थे तो शादी किससे होती थी? वही भाई बहन दोनों जोड़ा पैदा होते थे और दोनों की शादी होती थी। और उनका जीवन इतना पवित्र, इतना महान, वो धर्म कर्म ना करते हुए भी वो धर्मात्मा थे, पुण्य ना करते हुए भी पुण्यात्मा। इतने अद्भुत बातें। और उनके मन में कभी विकार, विकृति नहीं आती थी। शास्त्र में यहाँ तक बोला है कि उनके मन में किसी प्रकार के वो पति पत्नी होते थे और कभी उनके मन में विकार नहीं आता था। मरने से कुछ समय के बाद उनके मन में एक बार विकार आता था, मात्र एक बार। कितनी अद्भुत बात है। हम भी ऐसे बने होंगे, ऐसा नहीं हम नहीं बने, अविकारी रहे होंगे, आप भी अविकारी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ संभव है। तो केवल एक बार
मरने से कुछ समय पहले फिर एक युगली को वो जन्म देते थे, फिर वो एक शरीर चले जाते थे। किसी का दुख दर्द समस्याएं परेशानियां संघर्ष कुछ भी नहीं, उनको तो देवलोक जैसा सुख ही मिलता था। जो युगली है उनको सब कुछ यही प्राप्त होता था। ऐसा वो अच्छा जीवन जीते थे, वो अनग्न नहीं रहते थे, क्योंकि देवताओं से कपड़ा लेते थे। कल्पवृक्ष जो है वो देव तुल्य होते थे, वो देवताओं से निर्मित होते थे और देवताओं का उपकार होता था, तो वो उसके माध्यम से ही उनको सब कुछ प्राप्त होता था। जैसे वो देवलोक में रहते, उनको सब कुछ, ना उनके अंदर राग द्वेष, न किसी प्रकार के विकार, न तेल मेल, न किसी की बुराई, न निंदा। कितना अच्छा लगता होगा, सोचो। हम एक दिन भी रह सकते हैं, निंदा करेंगे ना, प्रशंसा करेंगे ना, आप एक दिन रुक लोगे, लेकिन निंदा करेंगे ना, एक दिन भी नहीं रुक पाएंगे। फिर हम कर्मों से छुटकारा हमें कैसे मिले? तभी तो हम भटक रहे हैं। वो अनग्न थे, उस जमाने में वस्त्र न होते भी वो अनग्न रहे। जहां पर विकृतियां समझ लो, इस पांचों धारा में कोई वस्त्र धारण ना करे, क्या रिश्ते हमारे कायम रहेंगे? नहीं। चारित्र हमारा सुरक्षित रहेगा? नहीं। बाप बेटी, माँ बेटा, ये जो माँ और बेटा, पिता और बेटी, ये भाई और बहन, ये जो हमारे रिश्ते हैं, क्या नग्न अवस्था में रहे ये रिश्ते हमारे कायम रहेंगे? नहीं। क्योंकि ये परिचय आ रहा है। ये विकृतियां क्यों आ रही है? पहले के जमाने में वस्त्र पिता ला के देते थे, दादा ला के देते थे, उम्र के हिसाब से वस्त्र लाते थे, पहनते थे। पहले के जमाने में पिता घर का गार्जियन होता था, मुखिया होता था। पिता उस हिसाब से आज मेरी कन्या को कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, उसकी उम्र कितनी हो गई, वो कन्या है या विवाह के योग्य है, वो उस स्थान को देखकर, समय को, उसके वय को देखकर पिता वस्त्र ले जाता है। उसके अनुकूल वस्त्र पहनते थे घर के परिवार के लोग। चाहे वो घर में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, पोता पोती है, वो अपने हिसाब से लाते थे। तो वहां पर विकार नहीं आते थे। आज कोई सीमा है वस्त्रों की? नहीं है। आज तो कपड़ों की तक उन्होंने तक हो गई। जैसे आप उन्होंने तक होता ना, कम खाना, भूख से कम खाना, इसको उन्होंने तक कहते हैं। वो तो लोगों ने छोड़ दिया, वस्त्रों के उन्होंने तक करने शुरू कर दिया। कपड़ों की, कपड़े आज उन्हें कोई पहनता है? आपके गांव की बात नहीं कर रही, हम तो पहले बार वर्षों के बाद गांव में तमाशा कर रहे हैं। बहुत छोटी 20 साल की उम्र में समझ ले गांव में करा, फिर एक बार ऐसे 23-24 साल की उम्र में 2-3 साल के गैप में एक गांव में करा। जीवन में 2 गांव में तमाशे करे। उस समय का माहौल अच्छा होता था। जैसे उसके बाद पहले बार मैं यहाँ गांव में चतुर्मास कर रही हूँ। इन चीजों में गांव बहुत बचा हुआ है। हम देखते हैं, हमें लोग सोचते हैं इनको क्या मालूम, इन चीजों में गांव आज भी सुरक्षित है। वस्त्रों के मामले में हमारी बहनें देखो सलीके से बैठती हैं, सलीके से ओढ़ती हैं, सिर ढकती हैं। अरे गुजराती पर निंदा नहीं कर रही, एक आप लोगों को भी ज्ञान हो, नॉलेज हो, क्योंकि गांव में रहते हो आप। खाली टीवी खोलने से सब कुछ मालूम थोड़ी पड़ता है। घूमने से जितना पता चलता है
सुनने से इतना सही मालूम नहीं है। हमने मुंबई में गुजराती समाज में जमा किया। मेरे गुरु परिवार में 350 साधकियां हैं, महासती पार्वती जी के। शायद किसी ने गुजरातियों में चमासा न करा हो। मिठाई कुटुंब में ये भी नहीं कह सकती 350 साधकियां कभी उन्होंने प्राचीन काल में करा हो, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जो खास मेरी गुरु प्रवेश कुमारी जी की 35 साधकियां हैं, उनमें किसी ने चतुर्मास नहीं करा। मैंने गुजराती में दादर में चमासा किया, तो मैंने वहां सिर नहीं ढकती। लोग पंजाबियों को कहते, पंजाबी खुले होते, दुल्ले होते, पंजाबी सूट पहनते, ड्रेस पहनते। हमने तो गुजरातियों में देखे दाम रखे, सिर भी नहीं ढकते। क्योंकि जब जिस समय शास्त्र की वाचना करती हूँ ना मैं, पर्यूषण के बाद, उस समय मैं किसी बहन को नंगे सिर बैठने नहीं देती। अरे गुरुद्वारों का देखो अनुशासन, कैसे रुमाल सिर पे रख के अपने भक्ति करते हैं, तो कुछ तो हमारे जीवन में भी होना चाहिए ना। तो परिश्रमों के दिनों में यदि आपको, आप जैसे हाफ समाज करते हो, आधा समाज, हमारे कीर्ति जी महाराज बोलते क्या कहते हैं, ये तो अंग्रेजी समाज बोले, है ना। तो मैं कभी भी परिश्रमों के दिनों में हाफ समाज करने नहीं देती, इसको मैं हाफ समाज बोलती हूँ, जो आप आधे कपड़े में समाज करते हो। तो हमने वहां कहा आप गुजराती हो, और धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है गुजरात में सबसे ज्यादा धर्म रहेगा, ये बोला हुआ है धर्मशास्त्र में। बाकी उत्तर भारत का सब धर्म खत्म होता जाएगा, ये पंचम आर्य राष्ट्र में उधर धर्म रहेगा। और आप लोग क्या करते, इतनी बिक्री थी परिश्रमों के दिनों में, तो सिर ढको, शास्त्र स्वाध्याय करो विधि विधान के साथ, तभी तुम्हारे कर्म टूटेंगे। तो वो हमने बोल बोल के सिर ढकाया, वो भी कोई ढकती थी कोई नहीं ढकती थी। और रोज रोज कौन बोले, हर दिन हम थोड़े ना पागलों की तरह बोलते रहेंगे। तो इतनी मतलब विकृतियां, इतने बड़े बड़े, और एक महिला वहाँ मेरे को भी, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ था, तो मैं घूमने जाती थी सुबह शाम। डॉक्टर ने बोला था कम से कम 45 मिनट आपको घूमना है, नीचे नीचे चढ़ना उतरना नहीं, घूमना घूमना। तो मैं जाती थी, एक महिला मुझे मथेन नामी बोली, रोज वो आती है, रोज वो साधना करने आती है, शास्त्र पढ़ती है, स्वाध्याय करती है, रोज आती है। उसने कपड़े तो धुलने से ऊपर पहने हुए, और ऊपर क्या पहना हुआ हकीकत बताए, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करती। ये और मैं बैठे, मेरे संग ये थी नंदनी, हम 3 जने। उसने मथेन नामी करी, मैंने तो पहचाना नहीं उसको। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, हकीकत बता रही मैंने, आप कहाँ रहते हो। अरे स्वामी जी आप भूल गए। उसने ऐसा बोला। फिर जब उसकी आवाज सुनी ना, समझ के अरे बताओ, मतलब कितने उसके पोता पोती कॉलेज में पढ़ते हैं, आप यकीन करोगे। तो गांव का वातावरण आज भी सुरक्षित है, वस्त्रों की मर्यादाएं हैं। जब तक हम वस्त्रों की मर्यादाएं नहीं रखेंगे, यदि हम वस्त्रों की उन्नति करेंगे, तो हमारे जीवन में विकार अवश्य। ये विकारों से छुटकारा, ये कपड़े हमारे भीतर विकार आते हैं। जितने छोटे कपड़े पहनेंगे, जितने मतलब अंगों को दिखा के कपड़े पहनेंगे, शरीर को दिखा के कपड़े पहनेंगे, उतने ही हमारे भीतर विकार पैदा होंगे। देखने वाले के अंदर जब तुम सामने वाले ऐसे कपड़े पहनते हो, देखने वाले की इसमें क्या गलती है। तो वस्त्रों पर हमें मर्यादा रखना चाहिए। ईशानंद जी सूत्र के जो 9वें ठाने में जो प्रभु ने कहा है 9 प्रकार के पुण्य में, तो मुख्य है पुण्य कैसे है, वस्त्रों का दान करने से। इसकी चर्चा आगे चलाएंगे, क्योंकि पर्यूषण आपके आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ ये आपका धारावाहिक जो है